आज की हमारी जीओसी सीरीज़ का ये 4th लेक्चर है। इसमें हम मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। हमने सीखा था कि रेजोनेंस का थोड़ा अपडेटेड वर्जन है, सिमिलर टू रेजोनेंस ही है, बट इसके कुछ अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं रिंग में लगने के। वो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से मेसोमेरिक इफेक्ट काम करता है। आइए देखते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट में भी सेम हमारे पास -m होगा और +m होगा। अब सेम जो चीज़ हमने माइनस प्लस के लिए पढ़ी वही सब चीज़ इसमें भी लगेगी। -m का मतलब होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास आकर के लग जाएगा, तब हम उसे -m कहेंगे। और +m का केस हमारे पास होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला केस होगा। ठीक है, ये बात तो आपको पता है बेसिक, जो हमने बात की थी, रेजोनेंस में भी बात की थी, इंडक्टिव में भी बातें की थी। अब इसमें खास क्या है ये समझते हैं। जब भी हमारे पास में कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, ध्यान से समझेंगे आप इस बात को। जब भी हमारे पास कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, कॉन्जुगेशन से मेरा मतलब है रेजोनेंस हो रहा होगा, और उसी समय कॉन्जुगेशन वाली रिंग या कॉन्जुगेशन वाली चेन से सिंगल बॉन्डेडली आपके पास कोई भी एक ऐसा ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा जो या तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्या बोला मैंने? या तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और उसके चांसेस ये हैं कि यहाँ पर जो भी होगा वो न्यूट्रल स्पीशीज होगी। क्या होगी? न्यूट्रल स्पीशीज होगी। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अब समझ में नहीं आ रहा? आइए समझते हैं इसको अच्छे से। बस आप जो मैंने आपको बताया बेसिक चीज ध्यान रखिएगा कि या तो यहाँ पर कोई चेन होगी या फिर यहाँ पर कोई रिंग लगी होगी, उससे बॉन्ड करके हमारे पास एक स्पीशीज होगी जो कि न्यूट्रल होगी। न्यूट्रल होगी तो मतलब उसके पास क्या होगा? या तो लोन पेयर होंगे या वैकेंट पी ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से हमारा रेजोनेंस के थ्रू मेसोमेरिक हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। बेसिक यही था, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कैसे अफेक्ट करता है ये हमें सीखना है। चलिए समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे +m के बारे में। +m इफेक्ट क्या है? +m इफेक्ट है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये तो हमने +i में भी पढ़ा था। +i में कौन से वाले केसेस थे? जो एनायंस के केसेस थे। याद आया आपको? कुछ एनायंस के हमने कुछ केस पढ़े थे, तो यहाँ भी मैं आपको वो वाले केस बताता हूँ। CH2 पे माइनस चार्ज, एक था हमारे पास NH पे माइनस चार्ज, और इस NH2 भी लिख लीजिए। एक है हमारे पास ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। तो ये तो हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी। हमें पता भी है कि इसका -i ज्यादा था, यहाँ पे इसका -i ज्यादा था, सॉरी +i। सेम चीज यहाँ पर भी होगी कि +m इसका ज्यादा है, देन +m, देन +m। अब इसके बाद की क्या कहानी है वो समझते हैं। इसके बाद हमारे पास आएंगी न्यूट्रल स्पीशीज। अब वही आपको देखने को भी मिलेंगी एग्जाम में। देखिए किस तरीके से। एक आपके पास होगी NH2, ठीक है। एक आपके पास होगी, इसी हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वाया एल्काइल, NHR। तो R क्या है हमारे पास? एक एल्काइल ग्रुप है। अब एक और H हट के क्या आ जाएगा हमारे पास? यह आ जाएगा हमारे पास NR2, यह आ जाएगा हमारे पास NR2, डाइएल्काइल आ जाएगा। अब इसके बाद क्या ऑर्डर आएगा? ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा हमेशा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से हमेशा नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का इफेक्ट है वो ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो उसको पसंद नहीं कि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे। नाइट्रोजन इसी वजह से अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। बस सिंपल इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, तो हमारे पास नाइट्रोजन का ऑर्डर था। नाइट्रोजन के ऑर्डर के बाद हमारे पास आएगा ऑक्सीजन का ऑर्डर। तो ये हमारे पास OH है, इसका भी +m शो होगा। उसके बाद एक H हटा करके हम CH3 अगर हम लगा देते हैं, R की जगह अगर मैं CH3 लग दूंगा तो मिथॉक्सी ग्रुप बन जाएगा वो। मैं यहाँ पे फिर भी R ही लिख देता हूँ। तो OH की ज्यादा होगी OR से। अब उसके बाद क्या होगा ये जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए एक आपने देखा होगा NH सिंगल बॉन्ड। देखिए NH यहाँ पर भी है, NH यहाँ पर भी है। अब लेकिन मैं R की जगह क्या लूंगा? यहाँ पर मिथाइल कीटोन ग्रुप ले लूंगा। मिथाइल कीटोन होता है कुछ इस तरीके से। ये रहा हमारे पास मिथाइल कीटोन। यहाँ पर होता क्या है?
इसकी जो प्लस एम इफेक्ट है वो इस NHR या NH2 से कम क्यों है? ऑल्दो यहाँ पर सिंगल बॉन्डेडली नाइट्रोजन ही अटैच है। तो ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस में अब आप सब समझ चुके हैं कि जैसे नाइट्रोजन के ऊपर रेजोनेंस करने के लिए लोन पेयर डोनेशन है, तो ये लोन पेयर जो है वो रिंग पर तो जाएगा, बट ये लोन पेयर इसके साथ क्रॉस कंजुगेशन में भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर लोन पेयर है ये बेसिकली क्या कर रहा है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब ही क्या है कि जब एक लोन पेयर दो जगह रेजोनेंस कर रहा होता है तब हम उसको क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इस वजह से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है रिंग में या चेन पर डोनेशन करने के लिए। जब उसकी अवेलेबिलिटी ही कम हो गई तो इस वजह से उसका प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो O है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, इनका जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है लोन पेयर का वो प्योरली है, सिंगल डायरेक्शनल है, क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है। बट यहाँ पे नाइट्रोजन क्रॉस कॉन्जुगेशन कर देता है, इसी वजह से यहाँ पर इसका प्लस एम इनसे कम होता है। उसी के साथ एक और हमारे पास ग्रुप होता है जिसे हम बोलते हैं कि सेम केस, जस्ट सेम यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर है तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा रिंग में या फिर चेन में। ऑन द अदर हैंड ये यहाँ पर रेजोनेंस करके यहाँ पर भी कर सकता है, तो ये भी क्या शो कर रहा है? क्रॉस कॉन्जुगेशन ही शो कर रहा है, जिस वजह से उसका प्लस एम भी इन सब में सबसे कम हो जाएगा। तो जब भी आपको प्लस एम का ऑर्डर बताना हो, आपको ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में सारे नहीं आ जाएंगे कि इन सब में बताइए प्लस एम इफेक्ट किस तरीके से शो हो रहा है। नहीं, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पास एग्जाम में ये ग्रुप आया और आपके पास ये ग्रुप आया तो आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। हमेशा कंपैरिजन कीजिए कि सबसे पहले कार्बन से जुड़ा कौन सा बॉन्ड है, तो आप देखेंगे कि कार्बन से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। बस ये बात आपको पता है, ऑर्डर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जब सेम एलिमेंट में आपके पास एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो इस केस में क्या करते हैं? अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि ये जो R है, नहीं आ रहा होगा तो मैं राइज कर देता हूँ उस डाउट को कि ये जो R है ये अपना प्लस आई शो करता है। आप सभी ने पढ़ा है, ये अपना प्लस आई शो करता है। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन। तो ये लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही रहा है अपना, उसी के साथ ये R भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इधर की तरफ। तो इस नाइट्रोजन को तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल गए, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होना चाहिए, ज्यादा प्लस एम शो करना चाहिए इन कंपैरिजन टू दैट NH2। और यहाँ पर तो दो एल्काइल हैं, दो एल्काइल मतलब डबल प्लस आई मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उल्टा यहाँ पर हम कम दिखा रहे हैं, क्योंकि जब नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करता है तब वो डबल बॉन्डेड हो जाता है। और आप देखिए अगर यहाँ पर मैं 2R है तो मैं अगर 2R यहाँ पर लगा दूंगा तो वो बॉन्ड एंगल उनका स्टेरिक रिपल्शन करता है, जिस वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल में इंटरमीडिएट में नहीं आ पाती है, जिस वजह से ये स्पीशीज ज्यादा स्टेबल नहीं आ पाती है। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन डोनेशन इसमें भी होगा बट इसके कंपैरिजन में कम होगा और इसके कंपैरिजन में इन दोनों का कम होगा। तो ये रीजन होता है कि जब हम नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी एल्काइल ग्रुप के थ्रू, फिर भी उसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा नहीं होता, उल्टा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस ओनली दिस रीजन। तो आपको सिर्फ यही समझने की जरूरत है, यहाँ पर अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे, जहां पे नहीं चलाना होगा वहां मैं आपको बता दूंगा, बाकी अपना दिमाग खूब चलाइए। ये आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से क्रॉस कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी को कम कर देता है, क्योंकि अब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी दो लोगों के लिए हो गई है, एक रिंग की तरफ और एक अपने खुद के मिथाइल कीटोन ग्रुप की तरफ। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे। अब किस तरीके से इनका काम होता है ये समझ लेते हैं। आइए देखिए, रेजोनेंस आप सीख ही चुके, अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, ध्यान से समझना आप लोग को। और एक बात और कि ये जो प्लस एम इफेक्ट है, ये प्लस एम क्या करेगा? हमारी बेसिसिटी बढ़ाएगा या एसिडिटी बढ़ाएगा? तो ध्यान रखिए, प्लस एम का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेशन। इलेक्ट्रॉन डोनेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन की
अवेलेबिलिटी रिंग में या चेन में ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी तो वहां पे हमेशा बेसिसिटी होगी। जहां भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे मतलब बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी, और जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कम हो रहे होंगे मतलब उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो आगे से हमेशा ध्यान रखिएगा, एसिडिटी की बात होगी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और बेसिसिटी की बातें होंगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। इतनी सी बात अगर आप पकड़ के चलेंगे हर चीज में, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ध्यान से, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कब होगी ज्यादा कब होगी उसके लिए मैं हूं यहाँ बताने। देखिए ध्यान से, ये रिंग है आपके पास बेंजीन की। इस बेंजीन की रिंग पे मैंने लगा दिया OH। अब आप सभी को पता है कि हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था इंडक्टिव की क्लास में कि जो ये OH है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। जी हमने पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा भी क्योंकि ऑक्सीजन जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसकी टेंडेंसी ही है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, ठीक है। और उस खींचने वाली टेंडेंसी को हम -I का नाम दे देते थे, ठीक है। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर क्या हुई कहानी, यहाँ पर जैसे ही ये ऑक्सीजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गया। कॉन्जुगेशन का मतलब ही क्या होता है, कोई एक X एलिमेंट है उसके साथ कोई एक Y आइटम है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस X वाली स्पीशीज के पास अगर नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर है तो वो यहाँ पर रेजोनेंस कर देंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी सेम केस हो रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो जाएगा। तो क्या केस बनेगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जाएगा सिग्मा बॉन्ड पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ये लोन पेयर एटम पे जाएगा नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन करेगा। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पे बन जाएगा और ऑक्सीजन पे बन जाएगा पॉजिटिव। कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन का डबल बॉन्डेड है यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये हमारे पास पहले से था ही, ये बात हमको पता है। तो आपने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, अभी तक तो उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी थी। अब डोनेटिंग कैसे हुई, डोनेटिंग इस वजह से हुई क्योंकि उसकी नेक्स्ट एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने लगा, वो +m दिखाने लगा। +m का मतलब ही है खूब सारे इलेक्ट्रॉन भर के बैठा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, भर भर के करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट। ऑक्सीजन कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई हमको। यहाँ पे हमने बोल दिया कि जो OH है अपना +m इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है जी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसी को +R भी बोलते थे। तो +R और +m में फर्क क्या हुआ, दो नाम क्यों दे रखे हैं इन्होंने, समझ में नहीं आ रही है बात, अभी समझते हैं सब चीजें जरा। ठीक है, ये आपको सब कहानी पता है, ठीक है, दोबारा नहीं जा रहा उस चीज में, वापस रेजोनेंस के लेक्चर में देख लीजिएगा। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक NO2 लगाया, बहुत ध्यान से समझना आप लोग। इसी एक फॉर्मूले में, इसी एक मॉलिक्यूल में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक NO2 मैंने यहाँ पर लगाया, एक NO2 मैंने यहाँ पर लगाया, मैं इनको अपने साथ लेके चलता हूँ, ठीक है, साथ लेके चलता हूँ मैं इनको। NO2 दिखता कैसा है, NO2 दिखता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कुछ NO2 दिखता है। आपको या तो ऐसे दिखाना है, ऐसे दिखा लीजिए। देखिए आपके पास दोनों तरीके होते हैं, या तो सिंगल बॉन्ड लगा के इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव लगा दीजिए, या तो ऐसे आपको नाइट्रो देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर एरो सिंक, सिंपल, खत्म हो गई बात, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख जाएगा। जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ वो आप बहुत ध्यान से समझना। सेम यहाँ पर भी वही केस आपको मिलेगा, बहुत ध्यान से समझना आपको। ये नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पर, ये यहाँ पर चला गया, ये आपको पता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। देखिए ध्यान से, पाई बॉन्ड यहाँ पर बन गया, ऊपर डबल बॉन्ड OH था ही, यहाँ पर आपके पास माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक। अब ध्यान से समझना आप लोग, क्या ये नेगेटिव चार्ज आगे जा सकता है, चला जाए, बिल्कुल चला जाएगा। फिनोल के रेजोनेंस में हमने यही सब पढ़ा है। क्या, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आकर के ऐसे नहीं कर सकता, यस और नो, कर सकता है या नहीं कर सकता, कर सकता है। यहाँ पर इस नाइट्रो ग्रुप ने क्या करा, ये जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, ये कंप्लीट नाइट्रो ग्रुप, इसने इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी को क्या करा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करा, अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया। अपनी तरफ जब विड्रॉ करा तो इसने -m इफेक्ट शो करा। क्या करा, -m इफेक्ट शो करा। क्या शो करा, -m इफेक्ट शो करा। कैसे करा ये -m, कहां से आके देखिए,
प्लस m था इलेक्ट्रॉन डोनेशन, माइनस m था इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। इस NO2 ने यहाँ पर क्या करा, रिंग से अटैच था, डेफिनेशन पे जाएंगे फिर से, रिंग से या चेन से कोई चीज अटैच होगी, न्यूट्रल स्पीशीज होगी, और वो न्यूट्रल स्पीशीज या तो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रही होगी या इलेक्ट्रॉन ले रही होगी। दे रही होगी तो प्लस m का नाम दे दिया जाएगा, ले रही होगी तो माइनस m का नाम दे दिया जाएगा। क्या आप इधर से देखिए, इधर क्या दिखा आपको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NO2 ने ली है या दी है, जी ली है, ले ली, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली, माइनस m इफेक्ट शो कर दिया, बस इतना ही था, माइनस m इफेक्ट शो कर दिया। तो ये NO2 यहाँ पर क्या कर रहा है इसका भाई, देखते हैं ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। ये बात आपको समझ में आ चुकी है, इसे हमेशा अपने दिमाग में रखना। देखिए अब क्या होगी कहानी, ध्यान से समझना, अभी सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूं, ध्यान से देखिए आप लोग। ये आपके पास बेंजीन है, मैंने क्या करा, एक तो आपको इलेक्ट्रॉन इसकी डेंसिटी यहाँ पे करके दिखाई। अब मैंने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन को, इस नाइट्रो का तो आपको समझ में आ गया, अब आपको इस नाइट्रो की केस बताता हूं। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव हमारे साथ चल ही रहा था, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर NO2 लगा हुआ है और यहाँ पर भी NO2 लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब आप मुझे बताइए, इस नाइट्रोजन में, इस NO2 में, आपने बहुत अच्छे से पढ़ी थी एक बात है, क्या पढ़ी थी कि ये वाली जो पोजीशन होती है, इस पोजीशन को इप्सो बोलते हैं, और इप्सो के अपोजिट पोजीशन को पैरा बोलते हैं। ये तो बात आपको बहुत अच्छे से पता है। ये दोनों पोजीशन कौन सी होती हैं, ऑर्थो होती हैं, ये दोनों पोजीशन कौन सी होती हैं, मेटा होती हैं। अब आप ध्यान से देखिए, पैरा पर जब नेगेटिव चार्ज आया तो इस NO2 ने अपनी तरफ उसे विड्रॉ करके माइनस m इफेक्ट शो कर दिया, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, वो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, क्या ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाया, बस इतना बताइए, क्या ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाया, नहीं कर पाया। भाई अभी हमने पढ़ा था कि NO2 तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, यहाँ पर तो देखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो ही नहीं रहा। ये क्या कहानी है, देखिए ये कहानी समझते हैं। यहाँ पर ये वाला जो NO2 था, ये शो कर रहा है माइनस m, ये वाला NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ही नहीं पा रहा है, इस वजह से ये शो कर रहा है माइनस i। यही हमें समझना है बस कि माइनस i और माइनस m में क्या फर्क है, और हमने रेजोनेंस के थ्रू कैसे रेजोनेंस, मेसोमेरिक, इंडक्टिव तीनों एक ही क्वेश्चन में आ गए। ध्यान से देखिए बहुत अच्छे से, एक ही क्वेश्चन में हमको रेजोनेंस, मेसोमेरिक और इंडक्टिव दिख गए, इस तरीके से दिख गए। ये NO2 इंडक्टिव दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो करेगा, बट क्या इंडक्टिव में आपको दिख रहा था इलेक्ट्रॉन कैसे विड्रॉ हो रहा था, नहीं दिख रहा था ना। यहाँ पर NO2 इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ करेगा, उसकी नेचर ही विड्रॉइंग वाली है। क्यों, क्योंकि वो सिंगल बॉन्डेड sp2 से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्डेड sp2 से जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, बट प्रॉपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं ले पा रहा है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट हो जाएगा, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यही मेसोमेरिक और इंडक्टिव में फर्क भी था, बस इसे ध्यान रखना होगा बहुत अच्छे से। तो ये हम शुरू करे थे प्लस m के रेजोनेंस से, फिनॉल के थ्रू। हमने सीखा कि जब NO2 पैरा और मेटा पे लग गया, तो हमने फिनॉल के केस में चीज सीखी थी कि फिनॉल में हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी आती है वो कहाँ आती है, दो ऑर्थो पोजीशन आती है और एक पैरा पोजीशन पर आती है, मेटा पोजीशन पर नहीं आती। और NO2 अगर मेटा पे लग जाएगा तो वो अपना कभी भी माइनस m शो नहीं कर पाएगा। यही बात आपको समझनी है और यही आपको क्वेश्चन में हेल्प भी करेगी। और हमेशा एक ऑर्डर ध्यान रखना अपना, जब भी एग्जाम में आ जाए कि जो मेसोमेरिक है वो रेजोनेंस से ज्यादा पावरफुल होता है। अभी आपने कहा रेजोनेंस एक है, मेसोमेरिक भी एक, नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो OH था, ध्यान से देखिएगा, जो फिनॉल है ये रेजोनेंस शो कर रहा है, बट इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाली जो टेंडेंसी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, NO2 पे। ये NO2 क्या कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, बट ये NO2 बैलेंस नहीं कर पा रहा। यही चीज इलेक्ट्रॉन चार्ज को बैलेंस करना, डिस्पर्स करना, ये मेसोमेरिक का काम है। रेजोनेंस हमें दिखाता है चार्ज का डिस्पर्जन, और मेसोमेरिक हमको दिखाता है कि वो जो चार्ज का डिस्पर्जन हुआ है उसे कोई साइड ग्रुप जो रिंग से बाहर लगा है या चेन से बाहर लगा है, वो उस रेजोनेंस में भी अपनी तरफ खींच करके उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा।
तो प्लस m में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा उल्टा और बढ़ा देगा, और माइनस m में उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा विड्रॉ कर लेगा, जैसे कि इस NO2 ने यहाँ पर किया। वो नेगेटिव चार्ज के पास दो रास्ते आ गए थे, एक NO2 के पास जाने के और एक रिंग में आगे फर्दर रेजोनेंस करने के, तो वो ये भी चुनता है, ये भी चुनता है। तो जब नेगेटिव चार्ज के पास रास्ते और ज्यादा हो जाते हैं, तो रास्ते और ज्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज और ज्यादा फैलेगा, जितना ज्यादा फैलेगा उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। यही बात बस आपको समझनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि NO2 इज नॉट प्लस m ग्रुप। NO2 डिपेंड करेगा कि लगा कहां पर है। कोई भी चीज प्लस m माइनस i प्लस कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि वो लगी कहां है। हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम पता लगा लेंगे। ठीक है, ये बात हम समझ गए अच्छे से। प्लस m का ऑर्डर भी समझ चुके हैं, प्लस m इफेक्ट किस तरीके से काम करता है ये भी आप समझ चुके हैं। प्लस m इफेक्ट करता क्या है, आपकी बेसिसिटी को बढ़ाता है। और क्योंकि वहां पे NO2 लग गया था, NO2 क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था। आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि एक बार नाइट्रो ग्रुप का रेजोनेंस देखने को मिल जाता तो अच्छे दिन शुरू हो जाते। तो अच्छे दिन शुरू करेंगे। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास NO2, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर अगर मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड बनाने से क्या होगा, ये कार्बन sp2, ये कार्बन भी sp2, ये नाइट्रोजन की कहानी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए ध्यान से, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये क्योंकि पोलर है, पोलर होने की वजह से क्या होगा बताइए मुझे। पोलर होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी आ जाएगी, यस और नो। ये हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी। यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका पहले से था, डबल बॉन्ड क्या करेगा, माइनस आर रेजोनेंस करेगा। माइनस आर रेजोनेंस के साथ क्या हो जाएगा, इस नाइट्रोजन ने क्या करा, बेसिकली अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन की डिमांड को जनरेट किया, इलेक्ट्रॉन की डिमांड को खुद इसने जनरेट करा और इसने इस रिंग से, इस चेन से विड्रॉ कर लिया। बस यही है NO2 की खास बात। ये NO2 क्या करता है, जब भी अपने से नेक्स्ट एटम जो कि sp2 है उससे जुड़ जाएगा अगर, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अगर डबल बॉन्डेड है उसके नेक्स्ट वाला एटम तो वो -m दिखाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, NO2 लग जाता तो क्या यहाँ पर ये NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाता, नहीं कर पाता। तो यहाँ पर ये NO2 क्या शो करता, -I शो करता। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि इसके पास रेजोनेंस नहीं है। तो मेसोमेरिक किस तरीके से काम करता है, जब रेजोनेंस इंक्लूड हो जाता है, अदरवाइज वही ग्रुप इंडक्टिव बन जाता है। यही कहानी थी इसकी। अब देखिए एक प्लस m इफेक्ट का स्पेशल केस समझ लेते हैं। स्पेशल केस क्या है वो देखिए। हेलोजेंस के बारे में आपको पता है कि जो आपके हेलोजेंस होते हैं वो लोन पेयर रखते हैं अपने पास में, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो या ब्रोमीन या आयोडीन, ये अपने पास लोन पेयर रखते हैं। तो इसका मतलब है कि जो फ्लोरीन है वो भी लोन पेयर डोनेशन करेगा, क्लोरीन का लोन पेयर भी डोनेट होंगे, ब्रोमीन के भी एंड फर्दर आयोडीन के। इन दोनों की ज्यादा बातें कभी भी नहीं होती है, हमें इन दोनों से मतलब ये ध्यान रखिएगा, हम दोनों से अपना मतलब रखेंगे। होता क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन की -I भी बहुत ज्यादा होती है, आपने पढ़ा होगा। फ्लोरीन हेलोजेंस की -I भी बहुत ज्यादा है और हेलोजेंस के पास +m भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि उनके पास लोन पेयर है। ये एक ऐसी दुविधा आ गई कि एक ही एटम है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रखता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने की टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा रखता है। ये कैसे समझे, देखिए समझते हैं इस चीज को। ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है। अब फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। कौन कितना कर रहा है अभी नहीं पता हमको, लेकिन आपको -I का ऑर्डर जरूर पता है। हमने -I में पढ़ा था कि जो फ्लोरीन है उसका -I क्लोरीन से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि मेसोमेरिकली अगर हम बात करेंगे तो वो भी फ्लोरीन का ज्यादा होगा एंड क्लोरीन का, या उल्टा होगा। देखते समझेंगे इस बात को, ध्यान से देखिएगा।
फ्लोरीन और क्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, मतलब फ्लोरीन अगर रिंग पर लग गया, लेट्स से ये आपके पास एक रिंग है, और हेलोजेंस के केस में ध्यान रखिएगा माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस एम, वरना सब जगह क्या होगा, प्लस एम जो है माइनस आई पे डोमिनेट करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आई एम पर डोमिनेट कर जाएगा, माइनस आई प्लस एम पर डोमिनेट कर जाएगा। अगर ये हमारे पास रिंग है, यहाँ आपके पास क्लोरीन लगा है, और ये आपके पास एक रिंग है, यहाँ पर क्लोरीन लगा है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी वाली रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्या आपका सवाल है कि किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? ध्यान से समझिएगा आप सब लोग। फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। हमको ये तो पता है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, क्या करेगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि उसका माइनस आई ज्यादा है, क्योंकि उसका माइनस आई ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? तो आप सब बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? बहुत ध्यान से समझना आप इस बात को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा, बट इसके कंपैरिजन में तो कम खींच रहा है क्योंकि उसका माइनस आई कम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इसमें 2 बार कम है तो इसमें 1 ही बार कम होगी, ठीक है। अब मैंने बोला आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल आया, क्या आया, बोलो करके, इलेक्ट्रोफाइल आया। इलेक्ट्रोफाइल कहेगा कि मुझे कहीं जाना है, इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रोफाइल को भूख है, किसकी भूख है, नेगेटिव चार्ज की, इलेक्ट्रॉन्स की भूख है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लवेंगे, इसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम है, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जाना पसंद करेगा? अब आप कहेंगे यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो है बट इतनी कम नहीं है इसके कंपैरिजन में, इस इलेक्ट्रोफाइल इसके पास जल्दी चला जाएगा, वेरी सून, वेरी फास्ट। बट ऐसा होता नहीं। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ कम ज्यादा समझ नहीं आ रहा। ध्यान से समझेंगे एक बात को, बहुत ध्यान से। एक चीज आपको बताने वाला हूँ, जादुई चीज, जादुई चीज आपको बताने वाला हूँ, एक आंखें खुल जाएंगी सबकी। ध्यान से देखेंगे सब लोग, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत जरूरी चीज है ये जो पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से। फ्लोरीन कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, जिसने भी बेसिक पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो उसको पता है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मतलब इसके जो लोन पेयर है, इसके जो लोन पेयर है। अभी मैं आपको बता दूं, अगर किसी को लगे आउट ऑफ द बॉक्स थिंग जा रही है, तो अगर आपको बैक बॉन्डिंग नहीं समझ में आई तो आप लुईस एसिडिटी बेसिसिटी नहीं बता पाएंगे। अब आप कहेंगे कि बैक बॉन्डिंग यहाँ कहाँ से आ गई, तो जो आपको पीछे लिखने वाला हूँ मैं बोर्ड पे, वो बैक बॉन्डिंग ही है, वो बैक बॉन्डिंग से ही रिलेट करती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आप पढ़ने वाले हैं ये मुश्किल ही है आपको कहीं देखने को मिल जाए। तो देखिए ध्यान से, ये फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर कहाँ पर है, 2p ऑर्बिटल में है। जो चीज यहाँ पढ़ा रहा हूँ वही चीज यहाँ लग भी रही है, रीजन के साथ समझाऊंगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें कि एक्सेप्शन लग गया, ध्यान से देखना। और मैं यहाँ पे माइनस आई की बातें भी क्यों कर रहा था, क्योंकि हेलोजेंस के केस में माइनस आई डोमिनेट करता है प्लस एम के रेस्पेक्ट में, और माइनस आई के रेस्पेक्ट में ही मैंने आपको रख करके बताया। बट जब माइनस आई हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, तब उसके लिए हमारे पास एक चीज है, वो समझ लेते हैं। फ्लोरीन के लोन पेयर 2p में थे, ठीक है। क्लोरीन के लोन पेयर कहाँ है, क्लोरीन के लोन पेयर कहाँ है, क्लोरीन के लोन पेयर है 3p में। अगर आप में से बहुत लोगों को पता होगा कुछ को इस बारे में कि जो क्लोरीन है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और उसका जो लोन पेयर है वो 3p में है, क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या लेना देना है, ध्यान से देखना। इस वाले केस का बता दो, ये फ्लोरीन है, ये कार्बन है सिंगल बॉन्डेड, ये कार्बन मैंने यहाँ बनाया, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये हमारा कार्बन है, ये हमारा कार्बन, ये मैंने क्या करा, ये मैंने क्या करा, यहाँ मैंने फ्लोरीन को सिंगल बॉन्डेड कार्बन दिखाया, क्लोरीन से सिंगल बॉन्डेड तो यहाँ भी है, बट मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखाई नहीं पा रहा हूँ, ये क्या कहानी है। और क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का मतलब है यहाँ पर आपके पास पाई बॉन्ड है,
ये इस कार्बन के पास भी पाई बॉन्ड है। ये फ्लोरीन का लोन पेयर यहाँ पर है, हमको पता है फ्लोरीन का लोन पेयर कहाँ है, यहाँ पर। ये कहानी क्या चल रही है, ध्यान से देखिए, सब ध्यान से देखना इस चीज को। क्लोरीन का लोन पेयर है कहाँ पे जी, 3p में है। कार्बन का वैकेंट p ऑर्बिटल या कार्बन का p ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल कहाँ पर है जी, 2p में है। कहाँ है, 2p में। फ्लोरीन का लोन पेयर कहाँ जी, 2p में है। कार्बन का ऑर्बिटल कहाँ पर है, p ऑर्बिटल, वो कहाँ जी, 2p में है। मतलब क्या है, ये दोनों दूसरी मंजिल पर है। जब कोई चीज दोनों दूसरी मंजिल पर होती है तो सीधे चल के जाना आसान होता है। जब कोई चीज दूसरी मंजिल पर हो और कोई चीज तीसरी मंजिल पर हो और बीच में सीढ़ी ना हो तो लकड़ी की सीढ़ी लगा करके चढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। किसी किसी को तो ऊंचाई का भी डर है। इस कार्बन को ऊंचाई का ही डर है, इसे फोबिया है, इसे ऊंचाई का डर है और ये इतना ऊंचा जा चुका है, इसे नीचे गिरने का डर है। तो इस डर के चलते ये लोन पेयर नीचे गिर ही नहीं पा रहा आसानी से। ध्यान से समझना मेरी बात को, ये क्लोरीन नीचे गिर ही नहीं पा रहा इसके घर पे, जबकि फ्लोरीन का लोन पेयर और कार्बन का p ऑर्बिटल सेम फ्लोर पे है, चल के एक दूसरे के पास जा सकते हैं, चल के इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर देंगे। जब चल के इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर देंगे तो सीधा का सीधा इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो जाएगा। अभी तक जो हम बोलते आ रहे थे कि प्लस एम डोमिनेट नहीं करता हेलोजन्स के केस में, यहाँ कर गया। कर गया का मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट कर गया। मतलब ये फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा इस रिंग को दे देगा। जितनी इसने कम की थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी -I से विड्रॉ करके अपनी तरफ, उतनी ज्यादा फ्लोरीन के लोन पेयर इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दे करके इसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बना देंगे। इसके कंपैरिजन में, सबके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में इसे इलेक्ट्रॉन रिच रिंग बना देंगे। बस यही आपको समझना था। क्लोरीन एक मंजिल नीचे गिर नहीं सकता, उसे ऊंचाई का डर है। क्लोरीन कार्बन का p ऑर्बिटल ऊपर चढ़ नहीं पा रहा, उसे भी ऊंचाई का डर है, वो ऊपर चढ़ नहीं पा रहा, सीढ़ी ही नहीं है उनके रास्ते में, उसे नीचे कूद के गिरना पड़ेगा। बट फ्लोरीन और कार्बन सेम मंजिल पर है, ध्यान रखना, बहुत सारी बात है, ठीक है। तो इस वजह से फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा कर देगा कार्बन में, मतलब यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। इस क्लोरीन के लिए प्लस एम इफेक्ट कम हो जाएगा। कब कम हो जाएगा, इस तरीके से कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेशन इतना ज्यादा कर दिया कि इलेक्ट्रोफाइल को कौन पसंद आ गया, ये पसंद आ गया। ये बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया इस बारे में, कि क्लोरीन की एक्सेप्शन कुछ नहीं है केमिस्ट्री में, ध्यान रखिएगा, कुछ एक्सेप्शन नहीं है, सब इस हाइट का डर है सबको। जिसे ये हाइट का डर क्लियर हो गया उसके लिए कुछ एक्सेप्शन नहीं बचा। कह देंगे जो भी कहानी होती है मुझे नहीं पता, बट एक्सेप्शन कुछ नहीं होता। कोई एक्सेप्शन मैं कभी क्लास में नहीं बोलूंगा कि एक्सेप्शन है, इसे याद कर लेना, कभी नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना। ये कहानी आपको बिल्कुल आसान लफ्जों में मैंने आपको समझा दी है कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आके अटैक क्यों कर रहा है। इसलिए अटैक आके कर रहा है क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी रखता है अपने अंदर, -I शो कर रहा है, बट यहाँ पर उसका मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर गया। कैसे डोमिनेट कर गया, सेम मंजिल, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इसे गिरने का डर, इसे चढ़ने का डर, बस बात खत्म। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रोफिलिक जो भी रिएक्शंस होंगी वो फ्लोरीन पे ज्यादा अच्छे से होंगी, क्लोरीन पे ज्यादा अच्छे से होगी या नहीं होगी। अब आप ये बताइए, हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम किसकी हुई, इसकी या इसकी। अभी भी याद रखिएगा, हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रिलेटिव बता रहे हैं, और यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा दे देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अपनी तरफ खींच लेगा, और जब खींच लेगा तो फ्लोरीन के साथ इसकी जो रेट है, जो स्पीड है, वो हल्की हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको तो सब समझ में आ ही गया होगा, आप लोग होशियार हैं सब लोग। क्लोरीन वाली बातें ये थी, इसके आगे फ्लोरीन की कोई बात नहीं है। तो जब भी आपके पास सवाल आ जाए न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन किधर होगा, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा, सबको साइड रख देना। बस ये ध्यान रखना, फ्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। इन दोनों का -I अप्रॉक्स सिमिलर होता है,
2 1, सिंपल 2 1। लेकिन जब मेसोमेरिक की बात करते हैं ह्यूज चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बस ये ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चे को सेम फ्लोर पे जाना बहुत आसान होता है, लेकिन ऊपर नीचे करने में एक इंसान का सहारा लगता है ना, ये वही है लोन पे छोटा बच्चा, बस इसे यही ध्यान रखना। चलिए, और ये जो सेम कॉन्सेप्ट है यही इनऑर्गेनिक में बैक बॉन्डिंग का काम भी करता है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे चीजें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब आप फ्लोरीन का भी केस समझ गए, क्लोरीन का भी केस समझ गए। मैंने आपको जो भी रिचुअल्स चले आ रहे हैं केमिस्ट्री में कि एक ऑर्डर लिख करके सवाल कर लेंगे 10 हम कॉन्सेप्ट, मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया है। मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया है इसके अलावा कॉन्सेप्ट वाइज और कुछ चीज़ आपके पास नहीं बची है समझने के लिए। अगर बची भी होंगी तो अब आप अपना दिमाग यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ नहीं बची है। यही सब चीज़ें थी जो आपको समझनी थी, जिसमें आपको अलग से दिमाग लगाना था, वो फ्लोरो क्लोरो था। बाकी मेसोमेरिक कब एक्टिवेट होगा और इंडक्टिव कब एक्टिवेट होगा ये बात भी मैंने आपको बता दी है कि जब वो रेजोनेंस में आ जाएगा तभी वो एक्टिवेट करेगा अपना मेसोमेरिक इफेक्ट, अदरवाइज वो इंडक्टिव रहेगा, जो हमने नाइट्रो के केस में देखा था पैरा और मेटा पोजीशन पे। तो मेसोमेरिक में हम जितनी भी बातें समझ गए, हमने इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीटली कवर कर दिया है, -m और +m का। लेकिन हमने इसके क्वेश्चंस ज़्यादा डील नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस की हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम सिर्फ मेसोमेरिक की बातें करने लगेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा सवाल करने में, कि बच्चे को सिर्फ प्लस सिखा दिया और प्लस प्लस के सवाल करते रहे, वो नहीं है। हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक सब चीज़ें लग रही होंगी। वो कंप्लीट एसिड बेस केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे कंप्लीट उसके अंदर कवर करेंगे। जो हमारा इसके बाद 2 एरोमेटिसिटी के लेक्चर आएंगे हमारे पास, और उसके बाद जो लेक्चर आएगा थर्ड लेक्चर, आज की वीडियो के बाद जो थर्ड लेक्चर आएगा उसमें ABC ऐसी पढ़ा दूंगा कि A to Z कंप्लीट हो जाएगा ABC का, बस ये ध्यान रखना आप लोग। तो हमने मेसोमेरिक की बातें कर ली। अब आप ध्यान रखिए आपके चारों इफेक्ट पूरे हो चुके हैं। जब भी आपको कंपैरिजन करना होगा तो आप ये तो समझ गए कि +m से बेसिसिटी बढ़ेगी, +r से बेसिसिटी बढ़ेगी क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेशन कराएगा, और +i से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी बढ़ाएगा तो ये भी बेसिसिटी बढ़ाएगा। बट इनका ऑर्डर क्या होता है, तो इनका ऑर्डर आप ध्यान रखिएगा, इनका ऑर्डर होता है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वो नहीं है मेसोमेरिक रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट MRI। और ये जो I है इसी के साथ स्लैश करके लगा लीजिए H। दोनों बच्चे हैं, ज्यादा काम नहीं आएंगे, काम आएंगे जब चीजों को एलिमिनेट करना होगा। सवाल इन दोनों का बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है आप लोगों को। ये ऑर्डर हमेशा अपने दिमाग में रखिए, सेम ऑर्डर माइनस के लिए भी हो जाएगा। मैंने तो अपनी जिंदगी में सिर्फ MRI याद कर रखा है, उसी से ही सारे सवाल सॉल्व करता हूँ। और अगर कुछ केस होता है तो वो कैसे होता है वो भी आपको समझाऊंगा कि कब क्या चीज़ अगर डोमिनेट कर जाएगी, उसके लिए मैं हूँ यहाँ पे। वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा जहाँ पर ये ऑर्डर थोड़ा सा डगमगाएगा। कब डगमगाएगा, सारे क्वेश्चन A to Z मैं कवर कराऊंगा, यहीं पे कवर करवाऊंगा आपके लिए। यूट्यूब पे सब कुछ आएगा आपको, उसके अलावा अलग से स्पेशल क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं कवर कराया जाएगा, आपको ध्यान रखना।